हेलो एवरीवन। एक समस्या को आप लोगों की दूर करते हैं। मेंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक ऐसे हैं जो खूब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको लगता है कि 200, 300, 500 अगर आंसर लिख दे, क्योंकि एग्जामिनेशन की तैयारी का डेट नजदीक आ रहा है, तो 500, 600 अगर क्वेश्चन लिख देते हैं तो एकदम श्योर मेंस निकल जाएगा। दूसरे उस तरह के हैं जिनको लगता है कि नहीं, पूरा कंटेंट तैयार कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसा भी आएगा एग्जामिनेशन हॉल में जाके लिख तो देंगे, ऐसा तो है नहीं कि लिखेंगे नहीं, लिख तो देंगे। और तीसरे कैटेगरी के हैं जो मिला के चल रहे हैं, जिनका एक मध्यम मार्ग है, मिडिल पाथ है, आराम से चल रहे हैं। अभी बात करेंगे कि जो जिनके दिमाग में ये है भरा हुआ, जो कंटेंट पढ़ के सीधे एग्जामिनेशन हॉल में लिखना चाह रहे हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं करनी, वो तो एक गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो उनकी बात नहीं करनी, वो सुधर जाए तो बेहतर है। लेकिन जो जिनके दिमाग में ये भी भरा पड़ा है कि हम 200, 400, 500 क्वेश्चंस अगर लिख लेते हैं तो फिर मेंस नहीं रुकेगा, तो उनके लिए सजेशन है कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी ठीक कर लीजिए। ठीक है, आप आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आंसर लिखना ही अपने आप में एक अच्छी बात है। सब लोग हिम्मत नहीं कर पाते। अगर आप लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, खराब, ये तो बात की बात है, लेकिन अब इसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले दिमाग के अंदर ये अगर भरा हुआ है कि 200, 400 या 500 आंसर अगर हम लिख लेंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, सबका हम प्रॉपर तरीके से जवाब दे देंगे, तो ये भी बहुत सही तरीका नहीं है। एक्चुअली अभी टाइम कम है, बहुत सारे ऐसे न्यू कमर हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं जो इस बार पहली बार मेंस लिखेंगे। उनके लिए अभी इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाएगा क्वेश्चंस का। देखिए, करना क्या है कि बहुत सारे सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, हर टाइप के सवाल लिख लेने की जरूरत है। बहुत क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे सवाल लिखने का मतलब सवाल आ रहा है, लिखते जा रहे हैं। हर टाइप्स के क्वेश्चन का मतलब है कि हर तरह के 1 या 2 क्वेश्चन हर टाइप के उठा ले और उस पे आंसर लिख दे, ताकि उस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका फॉर्मेटिंग करना आसान हो जाए, उसमें लिखना क्या है वो आसान हो जाए, तो चीजें आसान हो जाए। तो ये वहां पे मकसद है हमारा, ठीक है, और ये ही मकसद होना चाहिए। फिर से एक बार समझिए, बहुत सवाल लिखने की जगह पे हर टाइप के 2 या 3 सवाल लिख लेंगे, अच्छे से लिखेंगे, उसी को 2 बार, 5 बार, 10 बार लिखो, उसको एक बार ठीक कर लिए तो फिर दिक्कत नहीं है। तब आप, लेकिन छोड़ना नहीं है आंसर राइटिंग करना, तब आप आराम से फिर कंटेंट को भी जमा कीजिए, तब कंटेंट भी जमा कीजिए, ताकि विद इन ए टाइम पीरियड आप आंसर को अच्छे से समाप्त कर पाए, और उसके बाद फुल पेपर में प्रैक्टिस कीजिए। अभी एक पीडीएफ लिंक है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है, वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन उठा लीजिएगा वहां से। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछे गए, कोई नया बनाया नहीं है, क्योंकि सबसे बेहतर तरीका प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही होते हैं। पहला सवाल, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करें। क्रिटिकली रिव्यू करना है, क्रिटिकली रिव्यू करना है, आलोचनात्मक समीक्षा करना है। यहां पर सिर्फ क्वेश्चन के नेचर में क्या लिखना है इस पे डिस्कस हम नहीं करेंगे, आपको लिखना क्या है, जहां पे जोड़ कहां देना है। तो एक टाइप आपका निकल के आ गया, क्रिटिकली क्या करना है, रिव्यू करना है, क्रिटिकली आलोचनात्मक समीक्षा करना है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन आलोचनात्मक समीक्षा करना। दूसरा, यहां पे दूसरा सवाल है कि भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन अवधारणा है, विवेचना कीजिए। आ गया, विवेचना करने की बात आ गई, एक और वर्ड आया। दूसरा, न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में के तर्कों को स्पष्ट कीजिए। तो यहां पे स्पष्ट करना यानी क्लियर करने वाला आ गया। 2 टाइप के सवाल एक ही के अंदर हैं, पहला है विवेचना करना है और दूसरा है स्पष्ट करना है। विवेचना और स्पष्ट में बहुत अंतर नहीं होता। विवेचना का मतलब होता है जो जो चीजें हैं उसको आप एक्सप्लेन कर दें, और स्पष्ट का मतलब ये होता है कि वहां पे भी आपको एक्सप्लेन ही करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसको और क्लियरिफाई कर देना है। इसके बाद अगला टॉपिक है, वो है चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। चंपारण वाज अ टर्निंग पॉइंट इन सत्याग्रह फ्रीडम स्ट्रगल। इसको स्पष्ट करना है, क्लियर करना है। इंग्लिश में एक वर्ड छूट गया है, उसको ऐड कर लीजिएगा। क्लियर करना है, ठीक है।
मतलब उसको क्लियर करना है। तो क्या क्लियर करना है कि कैसे चंपारण मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर टर्निंग पॉइंट था, आप इसको प्रूफ कीजिए, क्लियर कर दीजिए कि कैसे आप कह सकते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट था। एक अलग सवाल हो गया। अगला सवाल, मौर्य कला तथा भवन निर्माण की विशेषता को स्पष्ट कीजिए, उसको स्पष्ट करना है। और बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। एक तो आपको मौर्य आर्किटेक्चर को की जो विशेषता है उसको स्पष्ट करना है, यानी जो विशेषता है उसको बिल्कुल क्लियर करके खोल के रख देना है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर देना है, उसको एक एक विशेषता उसकी बता देनी है। और दूसरा है बौद्ध के साथ क्या संबंध है उस पर भी प्रकाश डालना, यानी थोड़ा सा टॉर्च का लाइट उधर भी दिखा दीजिए कि किस तरह से मौर्य आर्किटेक्चर और बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसका यहां पे मिक्सचर दिख रहा है। तो थ्रो लाइट, प्रकाश डालिए। क्या डालिए कि कैसे कैसे बौद्ध धर्म के साथ उसका संबंध है, इसको भी थोड़ा सा बता दीजिए। उसके बाद बिहार में 1857 के योगदान के विद्रोह में बिहार के योगदान की चर्चा करनी है। कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड विवेचना वाला सवाल डिस्कस करना है कि बिहार का क्या क्या रोल था, उसको एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट। अगला सवाल, वर्णन करना है। क्या वर्णन करना है? बिहार में चंपारण सत्याग्रह के कारण और परिणाम का। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या है, इसको एक्सप्लेन कर देना है, वर्णन करना है। तो वर्णन टाइप का सवाल आ गया, यानी डिस्क्राइब कर देना है आपको। उसके बाद भारतीय, सुनिए ठीक से, भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूह प्रेशर ग्रुप की पहचान कीजिए, यानी टाइप्स ऑफ दबाव समूह बता दीजिए। और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण करें, यानी उनका रोल क्या है, इसको एग्जामिन करना है, ठीक है, परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है, एग्जामिन है ना, ठीक है, वर्ड है, एग्जामिन करना है, यानी आप उसके नेगेटिव, पॉजिटिव और कितना क्या इंपैक्ट है इन सब को दिखा के एक कंक्लूजन लिखना है। तो एग्जामिन वाला वर्ड आ गया। इस तरह के सवाल पे प्रैक्टिस कर लेना है। बांग्ला संगीत और साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो क्या क्या योगदान किया वो तो बताना ही है, उसका क्या फायदा हुआ, उससे उसने किस हद तक बांग्ला साहित्य और संगीत को प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन करना है, इसको आपको इवेल्युएट करना है। जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति के प्रमुख लक्षण का परीक्षण कीजिए, यानी जवाहरलाल नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको तो लिखना ही है, उस पॉलिसी के अच्छाई और बुराई, गुण और दोष, मेरिट एंड डिमेरिट, इनको भी आपको चीर फाड़ करना है। उसके बाद कंक्लूड कर देना है। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा कीजिए, रिव्यू करना है, समीक्षा करना है कि किस तरह से आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू का योगदान है। तो यहां पर भी जो योगदान है वो दिखाना है, कुछ कमियां रह गई वो दिखाना है, और उसको लेकर एक सॉलिड कंक्लूजन लिख देना है, दैट्स इट। तो इस तरह के सवाल को आप इस तरह से जैसे समीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, कारण और परिणाम का वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए, प्रकाश डालिए, स्पष्ट कीजिए, ठीक है, और आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए या मूल्यांकन कीजिए। इस तरह के सवाल आपके पास हो गए। इसी तरह के सवाल और भी जहां मिलते हो, हर टाइप में 2 से 3 से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 चले जाइए, मुश्किल से 25 से 30 सवाल बनेंगे, उसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने का मतलब लिख के बंद कर दिया नहीं, दिखा लीजिए, किसी से चेक करवा लीजिए, किसी से, बेहतर है तो ठीक है, नहीं तो उसको इंप्रूव कीजिए, बहुत ज्यादा लिखने पे फोकस नहीं। डाउनलोड कर लेना आप लोग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।